हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए हमने आज मार्केट में क्या क्या देखा था वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 2 तारीख वाले मार्केट की बात करें तो मार्केट क्या कर रहा था। सबसे पहले गैप अप खुल करके मार्केट खूब सेलिंग में आया। उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब इस एरिया में काफ़ी देर तक मार्केट ने क्या करा था, होल्ड करा था, ठीक है। तो होल्ड करा था, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मार्केट सबसे पहले सेलिंग में आया, ठीक है। सबसे पहले सेलिंग में आया, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, तो फिर और मार्केट कहीं ना कहीं नीचे ही होल्ड करा था। तो यहाँ तक की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे कौन आ रहे होंगे, जो सेलर्स हैं वो आ रहे होंगे कि मार्केट ने चलो ये रेड कैंडल बनाया, यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो साइकोलॉजी का बनना चाहिए कि मार्केट ब्रेकआउट करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेलर आ रहे थे, अब देखिए यहाँ पे सेलर कैसे आ रहे थे वो हमें कैसे पता लग रहा है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाता ना, तो वो यहाँ पे क्या हमें पता लगता कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा सेलर्स नहीं आ रहे, लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर बढ़ गया, जिससे कि हमें पता लग रहा है यहाँ पे सेलर्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे सेलर्स आ रहे थे। उसके बाद मार्केट ने ये वाला मोमेंटम करा, तो जो भी यहाँ पे सेल कर रहा होगा उनको मार्केट ने निकाल दिया, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ पे सेल वगैरह कर रहा होगा उनको मार्केट ने निकाल दिया। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा था, 52,200 का रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आया। अब दूसरी बात देखिए यहाँ पे क्या है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो हो सकता है यहाँ पे कोई ऑपरेटर बैठ गया हो मार्केट में, ठीक है। तो ऑपरेटर यहाँ पे ऊपर लेके गया है मार्केट को, ठीक है, क्योंकि ये मोमेंटम ऐसे भी कोई ला नहीं सकता। मतलब रिटेलर के पास तो उतना पैसा ही नहीं है कि वो उतना अच्छा खासा मोमेंटम लेके आए, तो यहाँ पे हो सकता है कि ऑपरेटर बैठा हो। अब देखिए क्या हुआ, मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो क्या है कि जो यहाँ पे सेलर कैसल हटा दिए, मतलब हिट कर दिए। उसके बाद यहाँ वाला ऑपरेटर था, यहाँ पे जिसने बाय करा होगा वो अभी न अभी कुछ प्रॉफिट में बैठा हुआ होगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात देखें, पहली बात तो ये होगी बायर वाली, अब दूसरी बात सेलर वाली करते हैं कि मार्केट 52,200 का एग्जैक्ट सपोर्ट लेकर के नीचे आ रहा था। तो हो सकता है यहाँ पे वाले जो दो काम हो सकता है कि यहाँ वाला बायर क्या हो कि प्रॉफिट वगैरह बुक करके निकल गया हो, या फिर बैठा हुआ हो, ठीक है, कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा। तो जो निकल गया वो भी ठीक, जो नहीं निकले यहाँ पे वो भी ठीक है। उसके बाद मार्केट 200 का रेजिस्टेंस लेके आया और यहाँ पे कहीं डबल टॉप बना रहा था, तो हो सकता है यहाँ पर सेलर्स आ गए हों, ठीक है। ये रहा डबल टॉप और 200 का रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हो सकता है मार्केट में यहाँ पे सेलर्स आ गए हों, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि क्या करेंगे हम, अगर मार्केट हमें गैप अप देता है, गैप अप टू फ्लैट देता है हमें, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट में एग्जैक्ट बाइंग कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो जो सेलर मतलब जो बायर क्या सेलर वो किसके नीचे होंगे, इसके नीचे होंगे 51 या फिर 52,000 के नीचे होंगे। और दूसरी बात, अगर 52,000 के नीचे आया तो फिर मार्केट और भी नीचे गिर सकता है, तो वहाँ पे अपना बाइंग का प्लान ज़्यादा था नहीं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता तो ही अपना फ्लैट में, अगर मार्केट ऊपर जाता और गैप अप में हमारा बाइंग का प्लान था, ठीक है। अब देखिए गैप डाउन में हमें थोड़ा वेट करना था कि अगर मार्केट हो सकता है ये यहाँ वाले बाहर निकलने लगे तो थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बाय करते हैं, लेकिन गैप डाउन में भी अपना बाइंग का ही प्लान था। अब देखिए गैप अप में हमने बाइंग इसलिए किया था क्योंकि गैप अप खुला है, तो यहाँ वाला जो बायर मान लेते हैं बैठा भी है तो प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको मार्केट टारगेट कर नहीं सकता। यहाँ वाला ऑपरेटर ऐसी ऑपरेटर कोई बैठा ही हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए, मार्केट में बाइंग करना चाहिए। तो और आज सुबह-सुबह मार्केट क्या हुआ, गैप अप ही खुला था, गैप अप खुलते कहीं न कहीं मार्केट ऊपर गया, ठीक है। और ऊपर गया और कहीं न कहीं कॉल में ही चला गया, यानी कि अपना डायरेक्शन तो आज का सही हो गया, लेकिन थोड़ा क्या है कि गड़बड़ हो तो रोज़ ही होता रहता है अपने से, पता नहीं क्या दिक्कत है, ठीक है। या तो किस्मत ही खराब है या फिर गड़बड़ होता रहता है। बाकी यहाँ पे तो ये हमने देख लिया कि मार्केट कॉल में चला गया, क्यों चला गया, क्योंकि यहीं गैप अप के कारण क्या हुआ, जो नीचे वाला बायर था वो प्रॉफिट में आ गया, मार्केट उसको टारगेट करता नहीं और यहाँ वाले सेलर को मार्केट टारगेट करता हुआ निकल गया, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब देखिए निफ्टी की बात कर लेते हैं हम, निफ्टी में हमने कैसे काम किया। निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी का भी चार्ट ना सेम ही था, ठीक है। निफ्टी का भी चार्ट क्या था, सेम ही था। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ तक तो देखिए कोई बायर आता नहीं है। जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया होगा, फिर यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेकर के ऊपर जा रहा होगा, तब यहाँ कहीं पे बायर्स आना शुरू हो गए होंगे, ठीक है। तो वैसे यहाँ वाला बायर देखिए, अब जो यहाँ पे उठाया वो तो ऑपरेटर होगा, लेकिन जो मेन बायर आना शुरू हुआ, तो मान लेते हैं यहीं पे किसने बाय करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे जिसने बाय किया है, यहाँ पे जिसने बाय किया है वो क्या अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठा हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इनको टारगेट करना नहीं था। टारगेट किसको करना था मार्केट में, हमें किसी को नहीं, पता नहीं किसको, बस ऊपर जा रहा था तो क्या था, मतलब ये वाला बायर प्रॉफिट में बैठा था, तो हमें इसको टारगेट नहीं करना। अब देखिए टारगेट नहीं करने से क्या मतलब है, जैसे कि ये प्रॉफिट में बैठा है, तो मार्केट को पैसा जब ही मिलेगा जब इसका लॉस होगा। अब ये मान लेते क्लोजिंग प्राइस मान लेते क्लोज करा, तो ये वाला बायर तो प्रॉफिट बुक कर लेगा, तो मार्केट में मार्केट को मिला क्या नीचे आकर के,
है कि नहीं? तो इसलिए इसको हमें टारगेट नहीं करना अभी। बाकी मार्केट अब देखिए उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप ही खुला, तो गैप अप खुलते ही नीचे आया, तो हो सकता है यहाँ पे फ्रेश सेलर्स भी आना शुरू हो गए होंगे। तो जब सेलर्स अच्छे से ऐड हो गए मार्केट में, उसके बाद मार्केट बढ़ गया। अब लेकिन देखिए हमने क्या करा था, हमने क्या करा यहाँ पे आज अच्छा खासा ट्रेड बना लिया था हमने, यहाँ कहीं पे 9:25 पे ट्रेड बनाया था, ठीक है। 9:25 यहाँ पे हमने ट्रेड बनाया, और उसके बाद क्या हुआ देखिए, दूसरे प्रीमियम वाले पे चले आते हैं। हम्म, यहाँ कहीं पे हमने ट्रेड बनाया था, और इसमें भी थोड़ा खोल लेते हैं हम। हमने ये यहाँ पे ट्रेड बनाया। अब देखिए ये मोमेंटम तो थोड़ा बहुत लॉस दिखाया, मार्केट ने थोड़ा बहुत लॉस दिखाया, उसके बाद ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बहुत देर तक इधर ही होल्ड करता रह गया। अब थोड़ा क्या है कि अपन हो गए बिगिनर्स, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ कहीं पे आया मार्केट, हमने 171 पे ही एग्जिट कर लिया, और मार्केट जैसे ही हमने एग्जिट करा वैसे ही खूब पूरा बढ़ गया। तो अगली बार से हम देखेंगे कि हमें मतलब जैसे कि अच्छा खासा प्रॉफिट दिखे, जैसे यहाँ तक प्रॉफिट चल रहा था तो मुझे लगा मार्केट अब गिर ना जाए, तो हमने क्या करा, यहीं कहीं निकल गया। लेकिन अब हम थोड़ा रूल चेंज कर लेंगे अपना, यानी कि जो सुधार कर लेंगे उसमें, ठीक है। ठीक है, गलती होगी तभी हमें पता लगता है कि गलती क्यों हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखिए मार्केट मोमेंटम दे रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या था, प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। लेकिन अब देखिए हमें प्रीमियम कब बढ़ा, जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तब अचानक ही प्रीमियम खूब बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो यहाँ पे तो प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे हुआ तो एक नई चीज़ दिखा, हमें सीखने को मिला, ठीक है। तो कोई नहीं, वैसे प्रॉफिट में ही निकले आज तो, ठीक है, छोटे मोटे प्रॉफिट में, लेकिन टारगेट हिट नहीं हो पाया, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन लॉस अपना तुरंत हिट हो जाता है, तो खैर अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बस अपना ट्रेड इसीलिए बना था क्योंकि नीचे वाले बायर प्रॉफिट में थे, अगर मार्केट यहाँ से मतलब क्रॉस करता तो वो बायर प्रॉफिट बुक कर लेते, इसलिए हमने उसको टारगेट नहीं किया। मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ गया, और हम तुरंत निकल गए यहाँ पे, क्योंकि हमें लगा लॉस ना हो जाए, क्योंकि बहुत देर से मार्केट घिचपिच 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 कर रहा था। यहाँ कहीं पे हमने ट्रेड बनाया, बाकी प्रॉफिट तो अगर वेट करते थोड़ी देर तो हमें प्रॉफिट अच्छा खासा नज़र आ जाता। अब लेकिन क्या कर सकते हैं हम। तो आज का ट्रेड ऐसा था। तब बात कर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।